दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आपके हरियाणा जो कोर्ट कलर का एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। दोस्तों आपको पता ही होगा, आपने देख भी लिया होगा, नोटिस मैंने चैनल पर भी डाल दिया था और वहाँ भी देख लिया होगा। दोस्तों आपका एग्ज़ाम 24 या 25 अगस्त शायद ऐसा है, उससे शुरू होकर सितंबर के फर्स्ट वीक तक चलेगा दोस्तों। और दोस्तों ये है कि अगस्त के लास्ट वीक में है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ लास्ट के 25 डेज बचे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि लास्ट के 25 डेज में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए क्या करें, कौन कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करें, कहाँ से क्या पढ़े लिमिटेड। देखिए दोस्तों, जो लास्ट का टाइम होता है ना एग्ज़ाम के लिए, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। अब तक आपने जितनी तैयारी करी है, जो पढ़ा है, वो सब कुछ एक तरफ, और अब आप 20-25 दिन कंसंट्रेशन के साथ रोज़ाना 8-9 घंटे पढ़ोगे ना, वो एक तरफ। तो दोस्तों ये लास्ट टाइम बिल्कुल भी लूज़ नहीं मत छोड़ना। जिस बच्चे ने अब तक मतलब ये समझ लो उसको जिक्के नहीं आते या कुछ भी नहीं किया, इंग्लिश में कुछ नहीं किया, या जिसने किया है, पहले तो जिसने कुछ नहीं किया उसके लिए भी इस वीडियो में बताएंगे क्या करना है आपको, क्या करना है आगे क्या नहीं। और दोस्तों जिसने अपनी तैयारी स्टार्ट बहुत पहले से कर रखी थी या जिसने 1 महीने पहले से की थी, सभी के लिए इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों क्या करना चाहिए क्या नहीं, लास्ट में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैंने पहले भी वीडियो में बार बार बताया और अब भी बता रहा हूँ, जो अब तक के PYQ है ना, PYQ जो जितने भी क्वेश्चंस है, PYQ के पेपर हैं 2012 से लेकर 24 तक के जितने भी कलर के PYQ पेपर है ना दोस्तों, रोजाना एक पेपर लगाओ आप। लेकिन एक लगाओ, मैं तो ये कहूँगा 2 लगाओ, लेकिन चाहे आप एक भी लगाओ, लेकिन वो इतने अच्छे से लगाओ, इतने अच्छे से कि दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। उससे जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करो, बार बार प्रैक्टिस करो। PYQ पेपर आपको कहीं से मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इसी वीडियो के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इसमें तो आप वहाँ से PDF ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप 2012 का पेपर देखना और 2022 का पेपर देखना, PYQ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछता है दोस्तों। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है PYQ का। तो दोस्तों सबसे पहली सलाह मेरी यही है कि एक PYQ पेपर रोजाना लगाए। दूसरा दोस्तों जो मेन टॉपिक है ना दोस्तों इस पेपर के लिए, वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने पहले भी वीडियोस में बार बार बोला कि पॉलिटी पर ज़्यादा फोकस रखना, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करता है। और पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट और आपके आर्टिकल्स है, इन सब से क्वेश्चंस पुट करता है दोस्तों। पॉलिटी के लिए आपने अब तक जहाँ से भी किया, जो भी बुक नोट्स जहाँ से पढ़े हैं जो बच्चे, वो वहीं से करें, उनको बार बार रिवाइज करें और PYQ में देखें क्या क्या पूछा जाता है। और दोस्तों जो PYQ नहीं, जिसने पॉलिटी अब तक कुछ भी नहीं करा ना पॉलिटी में, तो वो क्या करे, सिर्फ मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पॉलिटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो उसकी क्लास लेकर आऊँगा। रोज़ एक क्लास होगी आपकी, 4 से 5 क्लासेज में आपकी पॉलिटी पूरी करवा दी जाएगी दोस्तों। कल 1 तारीख है, 1 तारीख से आपकी पॉलिटी की क्लास शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों हिस्ट्री है, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, हरियाणा हिस्ट्री तो नहीं आएगी दोस्तों, ये इसने लिख दिया। हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस पुट करेगा दोस्तों, कम से कम 7-8 क्वेश्चंस पक्के आएंगे हिस्ट्री से। फिर देखिए दोस्तों इंग्लिश जो ग्रामर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या करने हैं, टेंस करने, वॉइस नरेशन, आर्टिकल्स, एरर, मतलब सब कुछ करना है। सभी टॉपिक से पूछेगा क्वेश्चन, 1-1, 2-2। कैसे करना है, जिसने अब तक जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो क्या पढ़े, वो भी बात करेंगे वीडियो में। ये तो एक बार क्या क्या पढ़ना क्या नहीं वो सब था दोस्तों। चलिए देखते हैं। दूसरा दोस्तों क्या करना आपको, लास्ट 25 डेज में क्या दोस्तों, फाइनल रिवीजन कंप्लीट। तो PYQ करने आपको कंप्लीट PYQ रिवीजन, मतलब PYQ आपके ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल उंगलियों पर होने चाहिए डिटो, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐसे ही होने चाहिए। और PYQ से रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे, और हमारी PDF है जो उसमें मिलेंगे दोस्तों। PDF ज्वाइन कर सकते हैं आप। दूसरा दोस्तों इंग्लिश के जो रूल्स हैं ना ग्रामर के, वो आपको बार बार रिवाइज करने हैं, मतलब बिल्कुल याद होने चाहिए आपको एक एक रूल, क्योंकि इंग्लिश इतनी डीपली नहीं पूछता, इसमें बिल्कुल रूल्स पूछता है ऊपर से, बिल्कुल जो होते हैं ना नॉर्मल, थोड़ा सा मॉडरेट पूछेगा तो रूल्स आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद होने चाहिए। कहीं आपको नॉर्मल रूल पूछ ले कोई EJMR का और वो ही आपको आता नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। रूल्स को बहुत अच्छे से याद करें। और क्या दोस्तों, जिसकी तैयारी अच्छी है या जिसने कुछ भी पढ़ा है 1 महीने 2 महीने से,
जो तैयारी कर रहा है या ना कर रहा है, कुछ भी नहीं आता आपको, तो भी आपको रोजाना 2 मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं दोस्तों। मॉक टेस्ट आप लो चाहे कहीं से लो, अगर हमारे यहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे चैनल पर तो मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी तक हमारे पास मॉक टेस्ट जैसे कुछ नहीं है। लेकिन जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे 1 तारीख से मॉक टेस्ट, लेकिन तब तक आप कहीं से भी करें लेकिन मॉक ज़रूर लगाए। अच्छा, मॉक का ऐसा अगर किसी का वो मॉक नहीं है, हमारे चैनल पर भी अभी नहीं है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं इंग्लिश की, जीएस की, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे राइटिंग देखिए दोस्तों, ऐसे राइटिंग के आप कम से कम 5-6 तो प्रैक्टिस करें ही करें रोज, ये तो ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे राइटिंग हो गया और जो प्रीसाइज हो गया उसकी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन दोस्तों, वे डेली के 5 पैसेज करने हैं आपको, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 पैसेज तो करने ही करने हैं दोस्तों, ये ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है दोस्तों, वे आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या है दोस्तों? सबसे पहले है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, मैंने बता दिया। दूसरा आपका ये जो करंट अफेयर है ना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, ये लगा लो 10 से 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और करंट अफेयर अगर मोटा मोटा भी याद करके जाओगे ना 5-6 क्वेश्चन, तो उससे भी आप आराम से इजीली सोल्व कर लोगे दोस्तों। और ये दोस्तों आपको करंट अफेयर कहाँ मिलेगी? कहीं से भी कर लो, जो जहाँ से कर रहा है वहाँ से करो। अगर हमारे साथ करना है तो हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, उसमें आपको सभी पीवाईक्यू की पीडीएफ मिलेंगी और आपको साथ में जनवरी 2026 से लेकर अब तक सारी करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल दोस्तों, अलग अलग से मंथली वाइज। आप उनको पेपर पर भी निकलवा सकते हैं प्रिंटेबल फॉर्म में, और इंग्लिश हिंदी बाईलिंगुअल लैंग्वेज में है दोस्तों। और बाईलिंगुअल लैंग्वेज के साथ साथ उसमें एक्सप्लेनेशन भी है दोस्तों। जो पीवाईक्यू की पीडीएफ बनाई है ना हमने, उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है दोस्तों, बहुत अच्छी डीपली एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप पुट कर सकते हैं दोस्तों, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों। आप देखना, इंग्लिश ग्रामर्स के रूल्स याद करने हैं। ऐसे लेटर प्रीसाइज ट्रांसलेशन आपको रोज प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, पीवाईक्यू दोस्तों 3 से 4 पीवाईक्यू रिवीजन, 3 से 4 तो ज़्यादा, अगर कर सके तो 2 पीवाईक्यू पेपर आपको रोज रिवाइज करने हैं। पहले तो सुबह अच्छे से करने हैं, अगले दिन उनको रिवाइज करना है फटाफट, फिर अगले 2 पुट करने, ऐसे करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो बच्चा आज तक मतलब उसने अभी तक मान लो उसने ये लगा लो कोई 1 महीने से तैयारी कर रहा है, लेकिन पहले उसकी बात करेंगे जिसने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन अभी तक उसने कुछ खास नहीं पढ़ा, अब क्या कुछ करना चाहता है लास्ट 25 डेज में तो क्या कर सकता है? तो देखिए दोस्तों, 2-3 चीज़ें बताऊंगा। देखियो, अभी तक नहीं पढ़ा तो अब ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका मन है तो बहुत अच्छे मतलब चीज़ें बताऊंगा वो कर सकता है, उससे बहुत हेल्प हो सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है ये बता रहा हूँ। एक एसएससी परमार नाम से यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर 1 शॉर्ट लेक्चर मिलेंगे दोस्तों। वे 1 शॉर्ट लेक्चर करने हैं जितने ज़्यादा उसके, मतलब सभी टॉपिक्स का एक सभी सब्जेक्ट का एक 1 शॉर्ट लेक्चर है, तो वो 1 शॉर्ट लेक्चर बहुत ज़रूरी है, वो करने हैं दोस्तों अगर आप बात करें जीके की। और एक है ये जो हमारी पीडीएफ है ना, इसमें करंट अफेयर दे रखी, आप करंट अफेयर करें, करंट अफेयर याद करें, साथ में 1 शॉर्ट लेक्चर करें हर सब्जेक्ट का। लास्ट समय में यही हो सकता है दोस्तों, अगर कुछ आपको अंदाजा होगा 1 शॉर्ट लेक्चर के नोट्स बनाएं, ये लगा ले 8-9 1 शॉर्ट लेक्चर है सब्जेक्ट के, तो वे सभी 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे दोस्त आप। तो वही 1 शॉर्ट लेक्चर करें जीके के लिए। और इंग्लिश के लिए क्या करें? देखिए दोस्तों, इंग्लिश आपको पहले से आती है थोड़ी बहुत, ठीक है, नहीं आती है दोस्तों तो आप ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते आप, लेकिन वही है रूल्स के लिए तो रानी मैम है, उनकी क्लासेज है रूल्स की यूट्यूब पर, वो लगाएं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इंग्लिश की एक ये एसएससी वाली बुक आती है, एक तो पिनाकल आती है, या उससे प्रैक्टिस करें। और ये जो पैसेज होते हैं ना, इनकी भी उसी से प्रैक्टिस करें। और पीवाईक्यू पेपर सोल्व करके जाएं। पीवाईक्यू सबसे ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, ताकि जो पहले से तैयारी कर रहा उसके लिए भी, जो बाद में लगा उसके लिए भी। पीवाईक्यू से क्या है, थोड़ा आइडिया हो जाता है कैसे पेपर आते हैं, कहाँ से क्या आता है, उससे आप ये आइडिया लगा लोगे किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो पीवाईक्यू सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, जो बच्चा लगा हुआ था 1-2 महीने से तैयारी कर रहा था, उसके लिए बताएंगे उसको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर पीवाईक्यू पेपर नहीं करें तो पीवाईक्यू करने हैं उसको। और पीवाईक्यू अगर कर लिए तो रोज़ के 2 से 3 मॉक टेस्ट देने, 3 नहीं तो 2 मॉक टेस्ट तो देने ही है, एक सुबह एक शाम को, उनका डीपली एनालिसिस करना है।
PYQ का एनालिसिस करना है और जो भी अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करना है बार बार, जीके हो या इंग्लिश के रूल्स, जो भी पढ़ा है, और ऐसे की मतलब बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। टाइपिंग वगैरह करते हो तो अभी स्किप कर दीजिए, अभी पूरा फोकस अपना रिटर्न पर रखिए, बार बार डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश कीजिए, हिंदी कीजिए। अभी ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इंग्लिश की हिंदी बनाना, और ऐसे रोज़ के 5-5 ऐसे तो आपको करने ही है। ये लास्ट टाइम है दोस्तों, लास्ट टाइम में पेपर ये लगा लो 2-3 महीने से अब तैयारी कर रहे थे वो अलग, और ये 20-25 दिन 2-3 महीनों के बराबर होते हैं दोस्तों। लेट तक पढ़ो, रात को 8-9 बजे तक पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो लास्ट टाइम में, और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। मैं रोज़ वीडियो डालता रहूँगा, पॉलिटी की वीडियो लेके आऊँगा, इंग्लिश के PYQ भी सोल्व कराएंगे दोस्तों। कल से 1 तारीख से बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बातें इस वीडियो में रहेगी वो अगली में मैं सोचूंगा अगली में लेकर आने की, और आप कमेंट करके बता देना किस चीज़ के किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उस हिसाब से आपका तैयारी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।